नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका न्यूज 7 हिंदी में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सेना को धूल चटाने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के शौर्य को देश का प्रत्येक नागरिक सलाम कर रहा है। भारतीय सेना को धन्यवाद देने के लिए आज रायबरेली में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय उद्यान से शुरू हुई इस यात्रा में प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सेना के शौर्य को धन्यवाद देना है। इसके साथ ही सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष को ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। खबर बलरामपुर से है, जहां हरैया सतघरवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भटपुरवा चौधरी ढीड़ में शुक्रवार को तेज आंधी और बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी रियासत अली की 12 वर्षीय पुत्री दिघन पर उस समय आकाशीय बिजली गिर गई जब वो घर से बाहर आम के पेड़ के नीचे आम बीन रही थी। घटना इतनी भीषण थी कि बच्ची के कपड़े तक जल गए और वो मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के तुरंत बाद परिवार के लोग बदहवासी की हालात में बच्ची को निजी वाहन से श्रावस्ती जिले के सिरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। कानपुर के जजमाऊ निवासी सद्दाम अली ने थाईलैंड में आयोजित गैलेक्सी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि 3 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक और डेनिम मॉडल में स्वर्ण पदक शामिल है। थाईलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया था। सद्दाम अली ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाया और 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के सदर तहसील में डीएम व एसपी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर प्रफुल्ल शर्मा व सीओ सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए 2 दर्जन से अधिक फरियादियों की समस्या पर सुनवाई की गई। इस दौरान करीब 30 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी अन्य शिकायतों के लिए संबंधित को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। खबर हमीरपुर के बेतवा से है, जहां एक युवक पुल से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। तभी पुल की टेस्टिंग कर रही हाईवे पेट्रोलिंग टीम की नजर युवक पर पड़ी। टीम के काफी समझाने के बाद युवक पुल से नीचे उतरा व युवक की जान बचाई गई। पूछताछ पर युवक ने बताया कि निजी कारणों से परेशान होकर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। नदी में कूदने के लिए पुल पर चढ़े युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में भाजपा ने हलवासिया कोर्ट में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी उपाध्यक्ष त्रियंबक त्रिपाठी के साथ लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सीता नेगी कार्यशाला में शामिल हुई। अगली खबर एटा से है। एटा जिले के मलवान स्थित जवाहर तापीय परियोजना में कार्यरत एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में साथी मजदूर घायल अवस्था में मजदूर को एटा स्थित वीरांगना आवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मजदूर की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार पुत्र नरेश चंद्र, जो कि गांव नगला भोपाल थाना मलवा वन का निवासी है, वो जवाहर तापीय परियोजना पावर प्लांट में काम कर रहा था। स्क्वायर फोल्डिंग का कार्य करते समय रेलवे लाइन से
सामान टच हो गया और मजदूर बुरी तरह झुलस गया। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो समाधान दिवस से में ड्यूटी पर थे। हादसे की उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। देश भर में तुर्की और अजरबैजान का बाइकॉट जारी है। वहीं कानपुर जिले में व्यापारियों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार करो मुहिम चालू की है। व्यापारियों ने हाथों में तुर्की का सेब और आने वाले कई सामान को लेने से इनकार कर दिया। बता दें कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था। वहीं भारत के सभी व्यापारियों ने तुर्की से सभी तरह का व्यापार बंद करने का आग्रह किया है। गद्दार टर्की, नमक हराम टर्की, हमारा 2023 में हमारा खाना, हमारे सब चीज़ें, दवाएं, जो उस समय अर्थक्वेक आया था 2023 में टर्की में, हमने सबसे पहले भारत ने वहाँ खाने का सामान, दवाएं सब पहुँचाई। हमारा ही खा करके हम पे गुर्रा रहा, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का तनाव हुआ भी पहलगाम के घटना के बाद, तो टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा था। टर्की के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। ऐसे गद्दार और नमक हराम टर्की को हम सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, कानपुर में ट्रेड वार छेड़ दिया कि ना हम टर्की के साथ कोई व्यापार करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, सारे आर्थिक रिश्ते खत्म। हमारा 2000 फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।